नमस्कार दोस्तों, आज आपका एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड क्लास है। कल आपको हम एलसीएम निकालने के लिए बताए थे। आज आपको एलसीएम और एचसीएफ का डेसिमल के रूप में, भिन्न के रूप में बताएंगे। भिन्न का मतलब अंश बटे हर के रूप में भी बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं। ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा है 36 और 84 का महत्तम समावर्तक निकालना। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या बताए थे? एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पे दिया गया 36 और 84, 36 और 84 का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? एचसीएफ में आपको ध्यान ये देना है जो इसमें कॉमन हो जाए। 36 और 84 में कॉमन क्या आ जाएगा हमारा? आप बताइए 12, जो कि ऑप्शन में भी 12 दिया है। आप बताइए 6 से भी आप लगा सकते हैं। 6 से लगाइएगा 36, आप 6 से लगाइएगा 84 भी लग जाएगा आपको। तो आप 6 से लगा के देखिए, पहले 6 से लगाएंगे, 6 चौके 36, 6 से लगाएंगे 84 तो कितना बार में लगेगा? 6 से लगाएंगे एक बार में, 6 का 6 ये 24 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 14 हो गया। अब देखिए अब कितना से लग सकता है? अब 2 से लग सकता है। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 सते 14। अब देखिए ये 3 और 7 हो गया। अब 3 से तो लगाएंगे तो 7 लगेगा नहीं, तो एक भी अगर नहीं लगा तो किसी को अब नहीं लगाना है। इधर वाला जो भी आपका हो जाएगा ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अब एचसीएफ कितना आ गया आपका? 6 गुना 2, यानी कि 6 गुना 2 आपका 12 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो गया? 12, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आपको सिर्फ एक चीज ही यहां ध्यान रखना है, ऐसा संख्या से हम लगाएंगे जिससे सब लग जाए। जैसे कभी कभी आपको यहां पे दे देंगे हम 8, 6, 9। अब बताइए यहां पे क्या है? ये हमारा 2 से तो लगेगा 8, 2 से 6 भी लगेगा, 2 से 9 नहीं लगेगा। जब 2 से 9 नहीं लगा तो ये किसी से नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा? 1 से तो सब लग सकता है। तो इसका हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है, ऐसा संख्या से लगाना है जिससे सब पूरा पूरा लग जाए। कोई भी एक अगर नहीं लगता है तो नहीं लगाना है, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पूछ रहा है महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। किसका किसका निकालने दिया है? 216 दिया है, और आपका 288 दिया गया है, और आपका 720 दिया है। इसका पूछ रहा है आपको एचसीएफ निकालने के लिए। हम क्या बताएं? ऐसा संख्या से हम भाग लगाएंगे जिससे हमारा तीनों पूरा पूरा कट जाए। यदि 2 कट रहा है, 1 नहीं कटेगा तो हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए, यदि हम आपको बताए थे नंबर सिस्टम जब आपको पढ़ा रहे थे, उसमें हम विभक्त का नियम बताए थे। जब भी इकाई स्थान पे सम संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाता था। अब बताइए 216 में इकाई स्थान पे 6 है, यानी कि सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे इकाई स्थान पे 8 है तो ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इकाई स्थान पे 0 है तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 से आप लगा सकते हैं। 2 से लगाइए 216 में भाग, कितना हो जाएगा? 2 1 2। जब इधर से 2 अंक लेते हैं तो 0 देते हैं। 2 8 16, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब आगे बताइए 2 से लगाएंगे 288 में, 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि फिर 2 से लगाएंगे 720, 2 तिया 6, ये 12 हो गया, 12 हो जाएगा, 2 छक्की 12, 0। अब बताइए इकाई स्थान पे फिर देखिए यहाँ पे 8 दिया है, 4 दिया है, 0 दिया है। तो हम 2 से पूरा पूरा कट रहा है। हम चाहेंगे तो इसको 4 से भी पूरा पूरा कटा सकते हैं। क्या है कि 4 का विभक्त का नियम हम क्या बताएं? दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। देखिए दहाई और इकाई से 4 से कट रहा है, दहाई इकाई 4 से कट रहा है, दहाई और इकाई 4 से कट रहा है। अब बताइए तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। अब 4 से हम भाग लगाते हैं। 4 से जब लगाएंगे हमारा कितना हो जाएगा? ये 4 दूने 8, यहाँ 28 हो गया, 4 सत्ते 28। फिर 4 से लगाएंगे 4 तिया 12, 4 छके 24 हो गया। फिर 4 से लगाएंगे 36, कितना बार में लगेगा? अब बताइए 7 चौका 28 होता है, 9 चौके 36 होता है। 4 से लगाएंगे 9 बार में, 9 चौके 36 यानी 90 हो गया। अब कितना से पूरा पूरा लगेगा? अब बताइए। अब यदि हम डायरेक्ट 9 से भी लग सकता है, 9 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 से लगाएंगे 10 बार में लग जाएगा 90। अब देखिए अब हमारा 2 से लग रहा है, 4 भी लग रहा है, 10 भी लग रहा है, 2 से लग रहा है, लेकिन ये तो 2 से नहीं लग रहा है, तो अब हमारा कोई भी नहीं लगेगा। क्या बोले? ऐसा हम 2 से ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, तब 2 से लगाएंगे। अब किसी से नहीं लग रहा है तो इधर वाला जो भी आपका है वो एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ आपका कितना हो गया? 9 गुना 2, 9 दूना 18, 18 चौके कितना होता है? 72। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 72 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है।
कितना आसानी से हम लोग एचसीएफ आपको निकालने के लिए बताए हैं। आप अभी भाग विधि निकालते तो बहुत सारा समय लगता, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप यदि एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए हैं तो इस प्रश्न को आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। 96, 528, 2160 और 3520 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ आपको निकालना है। क्या क्या दिया है देखिए, 96 दिया है। आप लोग खुद जल्दी से इसका आंसर निकालिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। 528 दूसरा दिया है, तीसरा दिया है 2160 और चौथा दिया है 3520। अब बताइए यहां पे एचसीएफ निकालने बोल रहा है आपको। यदि भाग विधि आप इसको एचसीएफ निकालते हैं तो आपको कितना समय लगता है आप ही खुद बता सकते हैं, लेकिन हम लोग कितना आसानी से आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं। देखिए आप ऐसा संख्या से लगाना है जिससे सब लग जाए। हम आपको बताए थे इकाई स्थान पे जैसे जीरो या सम संख्या हो तो 2 से पूरा पूरा कटता है, या दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि कट रहा है 4 से तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। यहां हमारा दहाई और इकाई 96 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 28 भी 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 60 भी 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 20 भी 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो यानी कि 4 से हम भाग लगा सकते हैं। 4 से लगाइए आप, 96 4 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 को लगाएंगे पहले 9 से, 4 दूने 8, ये 16 हो गया तो 4 चके 16 यानी कि 24 आ गया हमारा। फिर 528 में लगाएंगे, 4 1 4 तो ये 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूने 8 यानी 132 आ गया। अब 2160 में लगाएंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 से लगाएंगे 4 पंचे 20, यहाँ 16 हो गया तो 4 चके 16, 1 0 उतर जाएगा, 540 आ गया। फिर 4 से लगाएंगे हम 3520 में, 4 से लगाएंगे पहले 35 में, 4 8 32 हो जाएगा, बच गया 3 यानी 32 हो गया। फिर 4 8 32 हो गया, 1 0 उतर जाएगा। अब हम फिर क्या देख रहे हैं, यानी कि दहाई और इकाई 2 संख्या 4 से पूरा पूरा कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। फिर हम 4 से पूरा पूरा भाग लगा सकते हैं। 4 से लगाइए, 4 छके 24, फिर लगाएंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर 4 से लगाएंगे 540 में तो कितना आएगा, 4 1 4, यहाँ हो गया 14, 4 तिया 12, फिर 20 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 4 से लगाएंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी कि 220 हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक बच गया हमारा अकेला 6 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 3 गुना 2। यदि एक संख्या हमारा पूरा से नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या किसी से हम नहीं लगाएंगे। अब हमारा देखिए 3 से पूरा पूरा कट रहा है 6, 3 से ये भी कट रहा है, ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, चेक कीजिए। हम क्या बताए थे, सभी का योग यदि सम संख्या यानी 5 3 8 1 9, 9 हमारा 3 से कट रहा था, ये भी 3 से कटेगा, 2 2 4, ये 3 से नहीं कट रहा था, यानी एक भी अगर 3 से नहीं कटा तो पूरा संख्या 3 से हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम क्या बोले हैं, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, अगर 5 से लगा रहे हैं भाग तो सबको 5 से पूरा पूरा कटना चाहिए। यदि एक नहीं लग रहा है तो किसी से हम नहीं लगाएंगे। अब हमारा 6 का गुणनखंड किए तो 3 गुना 2 आया, यानी कि 2 से यदि हमारा 6 नहीं कटा है, 33 कट रहा है, 135 कट रहा है, 220 नहीं कट रहा है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। अब बताइए इधर वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 4 गुने 4 आ गया आपका, 4 चके 16, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 16 आ गया, दिया गया ऑप्शन सी में। आपको यहां एक ही चीज हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा संख्या से लगाना है जिससे सभी लग जाए। यदि कोई एक नहीं लगा तो वहीं पे आपको ब्रेक मार देना है, वहीं पे आप स्टॉप हो जाइए, बाकी इधर वाला जो है आपका एचसीएफ आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका चेंज हो गया है। अब यहां पे बोल रहा है 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक कितना है, यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ आपको यहां पे जो दिया गया है भिन्न के रूप में दिया है। भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर। ऊपर को हम लोग ऊपर बोलते हैं हम लोग अंश, नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं, हर। जैसे यहां पे दिया गया है आपको 7/9, 14/15 और आपको दिया गया है 7/10। अब इसका पूछ रहा है महत्तम समावर्तक कितना, यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है। जब भी इसका आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो ऊपर का हम लोग क्या निकालते हैं, जो पूछ रहा है वही ऊपर का निकालेंगे। यदि यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है तो ऊपर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का जो बच गया एलसीएम निकालेंगे। यदि प्रश्न में
यदि इसका एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इस प्रश्न में आपको पूछ रहा है एचसीएफ, तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर क्या हो गया हमारा 7, 14 और 7 का एचसीएफ क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। अभी आपको एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे। सबसे पहले बताइए, यदि हम 7 से पूरा पूरा लगाएंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 7 से पूरा पूरा लगेगा, 7 दूना 14, 7 एक 7, 7 से पूरा पूरा कट गया। अब देखिए अब 1 से पूरा पूरा कटेगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इधर वाला जो होता है वो हमारा एचसीएफ कराता है। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 7, तो ये ऊपर का हमारा आंसर आ गया 7। अब नीचे क्या बच गया, अब नीचे का हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका किसका निकालना है आपको, 9, 15 और 10, यही नीचे दिया है। आपको हम कल एलसीएम निकालने के लिए बताए थे, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको यहां पे बताया गया था। सबसे बड़ा संख्या यहां पे क्या दिया है 15, सबसे बड़ा संख्या जो दिया है उसका हम गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुने 3, 15 का गुणनखंड हो गया। अब 10 का गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुने 2, 5 तो हमारा ऑलरेडी पहले से दिया गया है, यदि हम 2 देंगे तो हमारा 5 दूना 10 हो गया। रिपीट संख्या नहीं लिखेंगे, हम आपको बताए थे। अब यहाँ पे क्या दिया बच गया हमारा 9, 9 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुना 3, 3 पहले से आपको दिया हुआ है, एक 3 और दे देंगे तो हमारा 9 भी हो जाएगा। तो हमारा टोटल गुना कितना हो गया 5 दूने 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90, यानी कि इसका हमारा एलसीएम 90 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया 7/90। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। कितना आसान है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। यदि आपको भिन्न के रूप में भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने देगा तो आप खुद बना सकते हैं। यहां पे आपको पूछ रहा था एचसीएफ, तो हम ऊपर का एचसीएफ निकाले तो कितना आ गया 7, नीचे का एलसीएम निकाले तो कितना आ गया 90। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 7/90 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यदि आप भिन्न के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए हैं, तो उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया है 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40 का एचसीएफ निकालना है आपको। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, यदि यहाँ पे महत्तम समावर्तक पूछ रहा है तो ऊपर का महत्तम समावर्तक और नीचे का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। यानी कि ऊपर का महत्तम समावर्तक का मतलब क्या हो गया एचसीएफ, और नीचे का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। जो क्वेश्चन में पूछेगा ऊपर का वही चीज निकालिए। अब ऊपर क्या है हमारा 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21 और नीचे हमारा दिया है 10, 25, 10, 25, 35, 40, 35 और 40। इसका निकालना है एलसीएम। अब ऊपर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको निकालने के लिए हम बताए थे सबसे जो कॉमन है, कॉमन क्या है ऐसा संख्या से लगाना जो सब पूरा पूरा कट जाए। यदि हम 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 18, 3 सत्ते 21, 3 से पूरा पूरा लग रहा है तो इसका एचसीएफ आपका आ गया आंसर 3। वो भी कैसे आप यहां पे चेक कर सकते हैं। 9, 12, 18 और 21 का हम बताए हैं 3 से पूरा पूरा लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 18, 3 सत्ते 21। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 से तो लगेगा नहीं, यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे, एक नहीं लग रहा है तो किसी से नहीं लगाएंगे। इधर वाला जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। चलिए इसका आंसर 3 आ गया ऊपर। अब आपका बच गया नीचे, नीचे का क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम हम आपको निकालने के लिए बताए थे 10, 25, 35 और 40 में सबसे बड़ा कौन है 40। 40 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा 8 गुने 5। 8 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूने 8 गुने 5, 8 पंचे 40 हो गया आपका कंप्लीट। 35 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 5, 5 तो आपका ऑलरेडी पहले से दिया गया, एक 7 लिखेंगे तो 35 भी हो जाएगा। अब 25 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुने 5, 2 को 5 होता है, एक 5 पहले से दिया है तो एक 5 और लिख देंगे। हम क्या बोले रिपीट संख्या नहीं लिखेंगे। अब बच गया आपका 10, 10 तो यहाँ है ही 5 दूना 10, 10 भी हो गया। अब आप सबको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, गुना करके चेक कीजिए। 25, 25, 25 चौके 100, 100 हो गया। 100 का मतलब 00 लिख देंगे हम। अब बच क्या गया 7 गुना 2, 7 दूना 14, यानी कि 1400 आ गया इसका आपका एलसीएम 1400। तो इसका आंसर आ गया आपका 3/1400, जो कि 3/1400 ऑप्शन बी में दिया गया है।
कितना आसानी से आप लोग भिन्न के रूप में HCF को निकालना सीख गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया गया है, आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अभी आप लोग इसका क्या निकाले थे, HCF निकाले थे। अब यहाँ पे LCM पूछ रहा है, तो आपको क्या बताएं हम, यहाँ पे जब LCM पूछेगा तो ऊपर का हम लोग LCM निकाल देंगे और नीचे का हम लोग क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। जो प्रश्न में पूछेगा ऊपर का वही निकालना है। तो ऊपर का LCM क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2, 5 और 4 का निकालना है। 1, 2, 5 और 4 का निकालना है। नीचे का क्या निकालना है, HCF किसका निकाला, 3, 9, 6, 27, यानी कि 3, 9, 6 और 27। अब आप यहाँ पे इसको LCM और HCF दोनों निकाल लें, आप जानते हैं। अब इसको आप खुद सोल्व कर सकते हैं। अब बताइए इसका LCM कितना होगा। LCM आपको पता है, गुणनखंड की विधि से हम लोग निकालते हैं। इसका LCM कितना होगा, सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, 5 हम लिख देंगे। 4 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 2 पहले से दिया है, हो गया हमारा 5 दूना 10 दूना 20। इसका LCM आपका 20 आ गया। अब ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 20 का ऑप्शन देखिए 2 को दिया है, तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। अब नीचे का HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है। देखिए ये 3 है, 3 से हमारा 9 भी लग रहा है, 3 से 6 भी लग रहा है, 3 से 27 भी लग रहा है, यानी कि इसका HCF हमारा कितना हो गया, 3। तो हमारा 20/3 ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है, 20/3 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको भिन्न के रूप में LCM निकालने के लिए दे या HCF निकालने के लिए दे, आप दोनों सीख चुके हैं, आप खुद आप सोल्व कर सकते हैं। जब कभी भी आपको ऊपर में इसका भिन्न के रूप में LCM निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर का LCM निकालेंगे, नीचे का HCF निकालेंगे। यदि प्रश्न में HCF निकालने के लिए दे, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऊपर का वही निकालना है आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप LCM और HCM दोनों निकालने के लिए सीख गए हैं। भिन्न के रूप में भी अगर आपको देगा तो अभी हम खुद आपको बताए हैं, भिन्न का रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में यदि आपको दे तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम कल आपके लिए लेके आएंगे, यदि डेसिमल में दे, दशमलव के रूप में LCM और HCF निकालने के लिए दे तो कैसे निकालते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।